हेलो एवरीवन। आज कुछ इंसिडेंट हुआ जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं गई थी अकोमोडेशन देखने के लिए और वहाँ से चलते चलते अपने घर की ओर आ रही थी। और वहाँ पे मतलब इतने कुछ लोग नहीं थे, एक दो ब्रिटिशर जा रहे थे, आ रहे थे। और पूरा मतलब अकोमोडेशन ही थे, सब पूरे घर ही थे, बहुत सारे। और एक बंदा सामने से आया, उसने बोला एक्सक्यूज़ मी। मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, अनसुना करके चलती रही। पीछे से उसने बोला कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैंने उसकी ओर देखा तो उसने मुझे कहा कि यहाँ पे मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे आगे कोई शॉप वगैरह है क्या। मैंने बोला कि नहीं, ये तो पूरा अकोमोडेशन ही है, यहाँ पे आगे कोई जॉब नहीं मिलेगी। तो फिर मैं अपने रास्ते चलती रही और वो मेरे पीछे पीछे चल रहा था। फिर पीछे से उसने बात करना स्टार्ट कर दिया। मैं इसके एग्जैक्ट वर्ड ये थे कि मैं पाकिस्तान से हूँ, लाहौर से हूँ, मैं यहाँ पे आके फंस गया हूँ, क्या बताऊँ। ये वो बोले जा रहा था पीछे से। मैं आगे आगे चलती जा रही थी, मैंने उसको कुछ रिप्लाई भी नहीं दे रही थी, ना ही उसके सामने देख रही थी। और वो बोले जा रहा था क्या बताओ, यहाँ पे बहुत दिक्कत है, मैं फालतू का यहाँ पे आ गया, ये वो ऐसा ऐसा। इतना मुझे याद है। और सडनली मुझे हेडेक होना स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे मुझे चक्कर आने स्टार्ट हो गए। मुझे ऐसा लग रहा था, मैं थोड़ी कॉन्शियस थी, मुझे लग रहा था मतलब मुझे दिखना बंद हो गया था। मुझे लग रहा था कुछ नेगेटिव है, कुछ तो है, कुछ तो है। उसकी आवाज़ मेरे कान में आ रही थी, वो कुछ बोल रहा था। और मेरे माइंड में इतनी चीज़ आई, नासे रोग हरे सब पीरा, चपत नीरथ हनुमंत बलबीरा। और ये लाइन आई, मैं थोड़ी कॉन्शियस हुई, मैंने हनुमान चालीसा बोलनी स्टार्ट कर दी। एक बार पूरी स्टार्टिंग से हनुमान चालीसा बोली। एक बार ख़त्म होते होते मैं थोड़ी और कॉन्शियस हो गई, मुझे रोड दिखने लगा। तब तक मुझे मतलब दिखना भी बंद हो गया था, सिर्फ उसकी आवाज़ आ रही थी। रोड दिखने लगा, मैंने फिर से हनुमान चालीसा स्टार्ट की और वो मेरे बाजू में था तब तक। आधी हनुमान चालीसा, दूसरी बार हनुमान चालीसा मेरी जैसे ही ख़त्म हुई, फिर उसने, मुझे इतना याद है, उसने इतना बोला चलो मैं चलता हूँ, बाय। इतना करके वो निकल गया। और फिर मैं आगे आगे चल रही हूँ, मुझे दिख रहा है, थोड़ा कॉन्शियस भी हूँ मैं, और हनुमान चालीसा बोले जा रही हूँ। थर्ड टाइम मैंने स्टार्ट कर दी थी हनुमान चालीसा। और मैं पूरी तरह तो नहीं, बट 80% कॉन्शियस हो गई थी। मुझे समझ आ रहा था मैं कहाँ पे हूँ, दिख रहा था मुझे कहाँ जाना है, मैं क्या कर रही थी वो। अगर उस टाइम मैंने और 10 सेकेंड लगाए होते, वो बंदा तो, देखने वालों को तो ऐसा ही लग रहा था, वो मेरे बाजू बाजू में चल रहा था, वो बक बक किए जा रहा था। देखने वालों को तो ऐसा ही लगता कि भाई ये इसका कोई रिलेटिव है। और अगर मैं 10 सेकेंड भी उसकी बात सुनती और हनुमान चालीसा अगर मैं स्टार्ट नहीं करती, तो लिटरली मैं चक्कर खा के गिर जाती और वो ऐसा बोल देता कि भाई ये मेरे साथ है। और मैं अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि क्या फीलिंग थी वो। फिर मैंने पूरा सब सोचा कि ये क्या क्या हो गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लड़कियों के साथ होता है, ये लड़कों के साथ भी होता है। और फिर मैं घर पे आई, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि भाई वो बंदा मुझे या तो वश में करने की ट्राई कर रहा था, या वो हिप्नोटाइज कर रहा था, वो कुछ भी कर रहा था। मैं उसको जानती भी नहीं थी, वो मुझे जानता नहीं था। ऐसे ही रास्ते में चलते चलते उसको मैं दिख गई और उसने सोचा कि चलो आज का बकरा मिल गया। तो कुछ ना आए, कुछ नहीं, कभी भी कहीं भी नेगेटिविटी लगे, कुछ भी अनयूजुअल लगे, तो एक चीज याद रखना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जैसे कहते हैं ना कि हम अगर कोई भगवान को माने, उन पे ट्रस्ट करे, हमें श्रद्धा हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमने भगवान को चुना है, भगवान ने हमको चुना है। तो ये बात आज मुझे लिटरली सच लगी कि मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस थी और सडनली मैं हनुमान चालीसा मेरे माइंड में आई और मैं बोलने लगी। वो बंदे की आवाज़ मेरे को फिर सुनाई देनी बंद हो गई और फिर सिर्फ मैं हनुमान चालीसा बोल रही थी, वही सुन रही थी, वही मेरे माइंड में चल रहा था और मैं धीरे धीरे कॉन्शियस हो गई। और ये बात को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, अभी बस हाफ आवर हुआ है ये चीज़ हुए मेरे साथ, और मैं पूरी तरह कॉन्शियस हूँ अभी। थैंक यू हनुमान दादा। बस ये वीडियो शेयर करने का रीज़न ये है कि मुसीबत कभी बता के नहीं आती, कभी भी
कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। इंडिया में तो कभी मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है, कभी भी नहीं। यहाँ पे इतने टाइम से रह रही हूँ, ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम हुआ है। और ऐसा नहीं है कि गर्ल के साथ ही होता है या बॉय के साथ ही होता है, किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। तो बी सेफ।